और अगर ऐसा नहीं करते तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उनका अंतिम उद्देश्य इन लोगों को उजाड़ने का है और हम अपने लोगों को उजाड़ने नहीं देंगे। सारे काम हो सकते हैं। अकबर नगर में जो हुआ है आप सब लोगों ने देख लिया, उनको छोटे छोटे कमरों में रख दिया, वहां बिजली नहीं आ रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, वो सब लोग रो रहे हैं। उनके ऊपर जबरदस्ती 5 लाख रुपए का वो जो है एक अमाउंट तय कर दिया कि आपको ये देना है। लोगों पे खाने को रोटी नहीं है लेकिन सरकार को पैसा चाहिए। तो ये पैसा जब करोड़ों करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ करते तो जनता का माफ कर दो। तो मेरा ये मत है कि सरकार को हमारी इस मांग को सुनना चाहिए। और अगर सरकार, मुख्यमंत्री तो यही रहते हैं, अगर मुख्यमंत्री खुद जाके देखेंगे तो उन माओं के आंसू देख के शायद मुख्यमंत्री का दिल पिघल जाए, उनको तरस आ जाए गरीबों पे, जो गरीब अपने घर को उजड़ने से बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं उन सभी गरीब परिवारों के साथ हूँ और उनकी लड़ाई सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक हम लोग लड़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि सत्ता हमारी बात को इसलिए सुनेगी क्योंकि बहुत जल्द चुनाव में वोट मांगने भी सत्ता के लोगों को जाना है, वरना वही हश्र होगा जो अयोध्या में हुआ। अयोध्या में भी इसी तरह जो है विकास के नाम पे गरीबों को उजाड़ा गया। फिर जनता ने बताया कि धर्म सेकेंडरी, पहले उनका जीवन है, उनकी सुख सुविधाएं हैं, उनको इज्जत की जिंदगी मिले, और जो उनको नुकसान पहुंचाएगा उनको सबक सिखा, वो वोट की जोर से सबक सिखाएंगे। साथ साथ आपके और मेरे याद होगा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की एक भर्ती आई थी जिसके बहुत बड़े बड़े प्रचार हुए। लाखों बच्चों ने, लगभग 66 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। बड़ी नौकरी की व्यवस्था होने वाली थी, सब लोग परेशान, खुश थे कि नौकरी आ गई है। फिर उसका पेपर लीक हुआ, हम लोगों ने विरोध किया तो मुख्यमंत्री जी कहने लगे कि इनको ये झूठा खबर पर फैला रहे हैं। लेकिन बाद में अंत मांगा और भर्ती कैंसिल की। 6 महीने का समय मांगा था। मैं बस लखनऊ में बैठ के मुख्यमंत्री को याद दिला रहा हूँ, समय पूरा हो गया। वो बच्चे जो हैं इंतजार देख रहे हैं, उनकी बहनें सपने देख रही हैं, उनकी माएँ, उनके पिता सपने देख रहे हैं कि हमारा बच्चा नौकरी लग के अपने पैरों पर खड़ा होगा, हमारी जिंदगी बदलेगी। तो उस भर्ती को मुख्यमंत्री जी जल्दी करा दें। और साथ साथ मैं एक मांग को पार्लियामेंट में भी उठा चुका, यहाँ भी आपके सामने रख रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी के हाथ में ताकत है, मेरे हाथ में नहीं है, कि वो पुलिस रिफॉर्म कर सकते हैं। पुलिस की ड्यूटी 8 घंटे करके उनको सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी दे सकते हैं। उनको इस बोझ से, अनावश्यक बोझ से फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं, उनकी वेतन विसंगतियां दूर कर सकते हैं। उनके पास ताकत है, मेरे पास नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर होता तो आज ही कर देता, लेकिन उनके पास है। वो उनकी बॉर्डर स्कीम से उनको निजात दिला सकते हैं। क्योंकि छुट्टी भी अगर मिल गई तो 500 किलोमीटर जब तक घर पहुंचेंगे इतना तो छुट्टी का डे ही खत्म हो जाएगा। पत्रकारों पे जिस तरह के हमले हो रहे हैं, अभी एक रिपोर्टिंग करने 5 पत्रकारों को मुकदमा कर दिया। ये जो पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, ये भी बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने वादा तो किया है कि पत्रकारों के साथ अन्याय होगा, लेकिन मैंने तो बनारस में अभी एक एसडीएम को पिटते हुए देखा। यहाँ कौन सुरक्षित है? अधिकारी सुरक्षित नहीं है, कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है। और मेरी मुख्यमंत्री से मांग है, वो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो उनको जो वेस्ट लैंड है, बंजर भूमि है, ग्राम समाज की भूमि है, वंचित वर्गों में बांट देना चाहिए उस भूमि को, जिससे कि वो लोग खेती किसानी करके, कोई रोजगार तो नहीं, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा है। तो जो वेस्ट लैंड है उसको गरीब कमजोर तबके में बांट देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं पूर्वांचल के, जहां से मैं आता हूं, नगीना लोकसभा से, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर बाढ़ से ग्रसित होने वाले हैं। सरकार चाहे तो उन लोगों के जीवन को सुरक्षित कर सकती है। बहुत लोगों की जाने जाती है, बहुत फसलें उजड़ जाती है, मुआवजे के नाम पे चंद सिक्के दिखाए जाते हैं। मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि नींद से जाके मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को सुन लीजिए।